और यदि धोखे से आपने गलती कर दी और आपने मुझे नहीं चुना, किसी दूसरे को चुन लिया, तो है होमगार्ड की बात इसकी हो जाएगी। इसके होमगार्ड, उसकी कोई औकात नहीं रहेगी। तो है होमगार्ड की बात इसकी हो जाएगी। इसके होमगार्ड, उसकी कोई औकात नहीं रहेगी। होमगार्ड जवानों की भावनाओं से ये खिलवाड़ ना करें कि सरकारें आज तक होमगार्डों का उत्पीड़न जानबूझ के करती रही हैं। ये होमगार्ड जो निष्काम सेवा करता है, देश की और प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था संभाले, उसके पर इस तरीके का अपमान किया है। जहां देश का होमगार्ड हर क्षेत्र में अपनी देशभक्ति भावना से सेवाएं दे रहे हैं, वहीं रेगुलर ना होने के चलते देश के नेताओं से बेवजह प्रताड़ित होते आ रहे हैं। 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस के मौके जहां देश के होमगार्ड्स को भाजपा से संबंधित देश के प्रधानमंत्री से होमगार्ड्स को रेगुलर करने के बयान की आस उम्मीद थी, वहीं भाजपा के प्रत्याशी ने इसके विपरीत अपने बयान से देशभक्त होमगार्ड्स की आत्मा तक को झंझोड़ कर रख दिया। संभल से भाजपा प्रत्याशी राजेश सिंघल ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में वोटरों को खुले मंच से चेताया है। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें वोट नहीं दिया जाएगा तो उनकी हालत होमगार्ड जवान से भी बदतर हो जाएगी। भाजपा प्रत्याशी यही नहीं रुका, आगे अपने बयान में राजेश सिंघल ने कहा कि होमगार्ड की कोई औकात नहीं होती। उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार किसकी बन रही है? बताओ, आप मत बोलो, आराम मत बोलो, मैं पूछने वाले पूछ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार किसकी बन रही है? जोर से बताओ। योगी जी बन रही है। जब योगी जी की सरकार बन रही है तो संभल के अंदर एमएलए किसका होना चाहिए? समाजवादी पार्टी का, बसपा का या भाजपा का? यदि भाजपा का एमएलए होगा तो विकास की गंगा बहाई जाएगी। और यदि धोखे से आपने गलती कर दी और आपने मुझे नहीं चुना, किसी दूसरे को चुन लिया, तो है होमगार्ड की बात इसकी हो जाएगी। इसके होमगार्ड, उसकी कोई औकात नहीं रहेगी। भाजपा उम्मीदवार की उक्त बयानबाजी के बाद जहां देश भर के होमगार्ड्स की भावनाएं आहत हुई हैं, वहीं होमगार्ड्स के हितों की लड़ाई लड़ती आ रही आरक्षण संघर्ष समन्वय समिति ने भी इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए इसका विरोध शुरू कर दिया है। समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अभय कांत मिश्रा ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी के उक्त बयान से साफ हो गया है कि होमगार्ड के जवान स्वयंसेवी एक्ट से नहीं, बल्कि ऐसे नेताओं द्वारा होमगार्ड्स के शोषण की नीति के कारण ही प्रताड़ित हो रहा है। देखिए हमारे स्पेशल रिपोर्टर इंद्रजीत सिंह भुल्लर की रिपोर्ट। देश, दुनिया व अपने शहर की ताज़ा खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ये जागरण 24/7 न्यूज़। आज ये न्यूज़ चली है चैनल पर कि भी राजेश सिंघल द्वारा जो विधायक चुनाव के लिए प्रत्याशी खड़े हैं, उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए ये बयान दिया है कि भाई अगर आपने मुझे वोट नहीं किया तो आप लोगों की ज़िंदगी जो है वो होमगार्ड से ही बदतर कर दी जाएगी। तो मैं इसके उपलक्ष्य पर हमारे राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय व भारतवर्ष के समस्त मुख्यमंत्री महोदयों से निवेदन करता हूँ कि महोदय, होमगार्ड जवानों की भावनाओं से ये खिलवाड़ ना करें, क्योंकि होमगार्ड जवानों ने अपने देश हित के लिए आज़ादी से लेकर आज तक जो है अपनी सेवाएं स्वतंत्र भारत के समस्त विकट परिस्थितियों में, समस्त चुनावों में या अदर जो भी कानून व्यवस्था से संबंधित सेवाएं हैं, होमगार्ड जवान जो है या युद्ध स्तर की जो भी सेवाएं हैं, होमगार्ड जवान जो है भरपूर अपना योगदान जो है वो अपने देश हित के लिए दे रहा है। लेकिन होमगार्ड के प्रति ये जो शब्द आज बोले गए हैं, इसके उपलक्ष्य पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी से निवेदन करता हूं कि महोदय, ऐसे विधायक जो आम जनता के बीच में होमगार्ड जवानों का जो शोषण कबूल कर रहे हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि महोदय, ऐसे विधायकों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ना आम जनता द्वारा, ना देश के होमगार्ड जवानों द्वारा। इसलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि महोदय, होमगार्ड की जो भावनाओं के साथ
खिलवाड़ ना करें। इसलिए आप लोगों से हमने एक नहीं हज़ारों बार यही विनती की है कि महोदय हमारे लिए भी स्थायी पॉलिसी का प्रावधान किया जाए। लेकिन आज आपके विधायक जो इस वक्त जो है जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, वो खुद मान रहे हैं इस चीज़ को कि होमगार्ड जवानों के साथ हम लोग जो है भरपूर शोषण कर रहे हैं और आम जनता का भी शोषण होगा अगर भाजपा पार्टी को वोट नहीं किया तो इसके उपलक्ष्य पर हमारे राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय व गृह मंत्री महोदय इसके ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे लोगों को पार्टी से बर्खास्त किया जाए। ये पूरे देश का होमगार्ड जवान जो है आपसे निवेदन करता है और विनती करता है। जय हिंद, जय भारत। साथियों नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव। अगर वोट नहीं दिया तो हो जाएगी होमगार्डों से भी बदतर स्थिति। ये है उत्तर प्रदेश से संभल से भाजपा प्रत्याशी राजेश सिंघल जी, जो कह रहे हैं, वोटरों से बता रहे हैं, कह रहे हैं, धमका रहे हैं कि अगर उन्हें वोट नहीं दिया गया तो वो अपने मतदाताओं को, वोटरों की स्थिति होमगार्ड से भी बदतर कर देंगे। देखने सुनने में एक सीधा सा धमकी लगता है, लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि होमगार्ड के जवान जो पिछले 70 सालों से देश के अन्य सैन्य और पुलिस बलों के साथ मिलकर कंधे से कंधे लड़ा के देश की सुरक्षा में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं और सरकारों ने इनको सिर्फ स्वयं सेवी एक्ट के नाम पे कुछ मामूली सा वेतन देके, बिना भत्ता, बिना पेंशन, बिना किसी सुविधाओं के उनका उत्पीड़न कर रही है। और आज जैसा कि संभल में भाजपा प्रत्याशी ने बोला कि अगर वोटरों ने उन्हें वोट नहीं दिया तो उनकी स्थिति होमगार्डों से भी बदतर हो जाएगी। ये इनका बयान साफ बताता है कि सरकारें आज तक होमगार्डों का उत्पीड़न जानबूझ के करती रही हैं। उनकी दशा और दुर्दशा का कारण कोई स्वयंसेवी एक्ट नहीं, बल्कि ये नेता और ये सरकार है जो जानबूझ के इन पे अत्याचार कर रहे हैं, जो कि आप इनके बयान से देख सकते हैं। इनका कहना है होमगार्डों से भी बदतर स्थिति, मतलब आज की तारीख में होमगार्ड जो है देश में सबसे बदतर स्थिति में है। उनके लिए कोई सुविधाएं नहीं है, उनके लिए कोई पेंशन नहीं है, उनके लिए कोई भी बराबरी का हक नहीं है। उनसे 24-24 घंटे काम लिए जाते हैं और वेतन के नाम पे मामूली सा रोज के हिसाब से एक छोटा सा अमाउंट पकड़ा दिया जाता है। जब पिछले 70 सालों से होमगार्ड के जवान रेगुलर करने और बाकी सुविधाओं देने की मांग करते हुए कई बार अपनी मांगे उठा चुके हैं और कई सरकारें आने से पहले चुनाव के समय में वादा करती रही हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो इस बार हम होमगार्ड को रेगुलर कर देंगे, लेकिन किसी भी सरकारों ने इनको वोट बैंक के अलावा कुछ नहीं समझा। ये 50 लाख, आज के डेट में 50 लाख से ऊपर परिवारें, जो 8 लाख से ज़्यादा होमगार्ड की परिवारें हैं, 50 लाख से ऊपर जो रिटायर हो चुके हैं, करोड़ों की संख्या में जिनकी दुर्दशा हो रही है, उत्पीड़न हो रही है। आज ये साबित हो गया है कि नेताओं ने स्वयं जानबूझ के इनका उत्पीड़न किया है। अगर इनका उत्पीड़न नहीं किया होता तो आज इस तरह खुलेआम अपमान नहीं करते। हम संभल से भाजपा प्रत्याशी राजेश सिंघल को चेतावनी देते हैं और साथ ही भाजपा सरकार को चेतावनी देते हैं, अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, इनको नहीं हटाया गया तो पूरे देश भर में आंदोलन किया जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। हमारे प्रत्याशी संभल से 33 नंबर सदर संभल से राजेश सिंघल जी जो कह रहे हैं गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जनता है पूरी फोर्स से हैं, उनके सामने उन्होंने धमकी दी, धमकी भरे लिहाज में वहां अपनी आवाज को उठाया। यदि आप लोग और कोई भी हो फोर्स का और होमगार्ड से बदतर जिंदगी कर दूंगा यदि किसी ने वोट बीजेपी को नहीं दिया। तो ये देखिए तानाशाही रवैया, ये जिन शब्दों में निंदा की जाए वो शब्द कम होंगे, पड़ जाएंगे। मैं मांग करता हूं सरकार से, बाबा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी से कि जिस तरह आप एक तरफ कहते हैं भय मुक्त, अपराधी मुक्त, गुंडा मुक्त, हम उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनाएंगे, ये यहाँ पर आप ही का प्रत्याशी किस तरीके से बोल रहा है, इसको तो जो हमारे होमगार्ड विभाग और जनता का अपमान किया गया है। मैं पूरे इंटरनेशनल स्तर पर 8,80,000 हमारे जवान हैं,
उनके पूरे परिवार से कहूंगा कि इसका विरोध करिए। और वैसे आक्रोश पूरे प्रदेश में हमारे जवान और उनके परिवारों के अंदर आक्रोश भर गया है। और जनता में जब ये जाएंगे तो जनमानस में इनका रवैया क्या होगा। जो अभी जीते नहीं तो ये धमकी, और जिस दिन क्षेत्र में जीत का आ जाएंगे उस दिन आज उनसे पूछा जाए, हवाई चप्पल पहन के निकले थे और आज वो हवाई जहाज पे चल रहे हैं, ये कहां का पैसा है? ये हमारी जनता का, हमारी गाड़ी कमाई का। ये होमगार्ड जो निष्काम सेवा करता है, देश की और प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था संभाले, उसके पर इस तरीके का अपमान किया है, अपमानित किया गया है। तो इनके माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूं, इनके पर ये जो है ये जो लगी हुई है आचार संहिता, इसका खुल्लम खुल्ला उल्लंघन, धज्जियां उड़ाई गई हैं। तो मैं मांग करता हूं इनके पर FIR करते हुए सलाखों के पीछे भेज दिया जाए। और मैं एक और जनता से संबल से मांग कर रहा हूं, उस क्षेत्र में ऐसे गुंडा, ऐसे बदमाश को क्षेत्र में घुसने न दिया जाए, बल्कि वहां से खदेड़ के भगा दिया जाए। ये बर्दाश्त नहीं करेगी उत्तर प्रदेश होमगार्ड एसोसिएशन, जिस तरीके से हमारे विभाग की छट डाउन की गई, जबकि हमारी अभी रैतिक परेड हुई है, 1 नंबर पर हमारी महिला बहन आई है। अभी पुरुषों को छोड़िए, हमारी वो जज्बा है हमारी महिलाओं के अंदर 1 नंबर पर है। सरकार भी देखा जिसकी तारीफ की गई है, जिसका सराहना की गई है। आज ये राजेश सिंघल जी कैसे बोल दिए, ये हम मांग करता हूं पूरे प्रदेश से इनका घोर विरोध, इंटरनेशनल पर स्तर पर इनका विरोध खड़ा होना चाहिए। और जनता मांग करे और होमगार्ड जवान मांग करे, माननीय मुख्यमंत्री जी से इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए और सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए, ताकि ये एक जो मैसेज जाएगा फिर इस तरीके का किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी, चाहे कोई पार्टी का हो। इन सब आरक्षण संघर्ष समन्वय समिति ने इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए भाजपा प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवा दी है, जिस पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए शिकायत को दर्ज कर इस पर कार्यवाही शुरू कर दी है। शिकायत नंबर इस प्रकार है।